आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आवृतबीजी पौधों में युग्मक जनन की प्रक्रिया या गैमेटोजेनेसिस। आवृतबीजी पौधों में युग्मक या गैमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। आवृतबीजी या पुष्पीय पौधों में दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। पहले प्रकार के युग्मक को नर युग्मक, लघु बीजाणु या परागकण कहा जाता है, जबकि दूसरा युग्मक मादा युग्मक, गुरु बीजाणु या मेगास्पोर कहलाता है। आवृतबीजी पौधों में पहली युग्मक जनन की प्रक्रिया, जिसे हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, या इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ये प्रक्रिया किसी भी पौधे के पुष्प के नर जनन अंग में या पुंकेसर के परागकोश में पूर्ण होती है। दूसरी प्रक्रिया होती है युग्मक जनन की, इसे कहा जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, या इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन भी कहा जाता है। मादा युग्मक के निर्माण की यह प्रक्रिया मादा जनन स्त्री केसर गायनेशियम के अंडाशय में पूर्ण होती है। हम आज की कक्षा में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया किसी भी पौधे के पुष्प के पुंकेसर के परागकोश में पूर्ण होती है। हम जानते हैं कि जो नर जनन अंग होता है पुंकेसर, उसके तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है परागकोश, दूसरा भाग होता है योजी और तीसरा भाग होता है पुतंतु। यहाँ पर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया परागकोश के निर्माण के साथ पूर्ण होती है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम कोशिकाओं का जो समूह भाग लेता है, इस कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है विभाज्योतक ऊतक। ये ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनका कार्य ही होता है विभाजन करना। ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती है और विभाजन करने के पश्चात जिस संरचना का निर्माण होता है, उस प्रारंभिक बाहरी संरचना को एपिडर्मिस कहा जाता है। भीतर की कुछ कोशिकाएं जो एपिडर्मिस के भीतर उपस्थित होती है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है हाइपोडर्मल सेल्स। हाइपोडर्मल सेल्स भीतरी आवरण का निर्माण करती है। इन हाइपोडर्मल सेल्स में से कुछ कोशिकाएं पोषक तत्वों को प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में बड़ी हुई इस एक कोशिका को यहाँ पर आर्चीस्पोरियम सेल कहा जाता है। आर्चीस्पोरियम कोशिका द्विगुणित कोशिका होती है। आगे चलकर लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही ये आर्चीस्पोरियम कोशिका समसूत्री विभाजन करती है और समसूत्री विभाजन करने के पश्चात दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये दोनों द्विगुणित कोशिकाएं होती है। एक कोशिका को कहा जाता है यहाँ पर प्राइमरी पेराइटल सेल्स और दूसरी कोशिका होती है, इसको कहा जाता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये दो द्विगुणित कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण होता है लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में। इन दो कोशिकाओं से परागकोश की दो अलग अलग संरचनाओं का निर्माण होता है। आगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स दो संरचनाओं को निर्मित करती है। एक को कहा जाता है टेपिटम और दूसरी संरचना होती है, इसको कहा जाता है एंडोथीसियम। टेपिटम और एंडोथीसियम, इन दो संरचनाओं का निर्माण प्राइमरी पेराइटल सेल्स के द्वारा होता है। टेपिटम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है लघु बीजाणु जनन के दौरान। इस संरचना के द्वारा विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान किया जाता है और परागकण की एग्जाइम का निर्माण किया जाता है। दो कार्य यहाँ पर होते हैं टेपिटम के, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना और दूसरा कार्य होता है परागकण की एग्जाइम आंतरिक भित्ति का निर्माण करना। ये दो कार्य यहाँ पर इसके द्वारा होते हैं। आगे लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा एक अन्य कोशिका में परिवर्तित होती है। इस कोशिका को कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल।
माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में इस कोशिका को जाना जाता है। ये वो कोशिका है जो यहाँ से मियोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। इस कोशिका से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये 4 अगुणित कोशिकाएं ही आगे चलकर माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु कहलाती है। इस प्रकार से किसी भी पुष्प के पुंकेसर में पराग कोश में लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है।